अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों प्यारी बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी और तीसरा अशरा चल रहा है। इस महीने की 5 ताक रातों में शब कदर यानी लैलतुल कद्र को तलाशना होता है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात, इन 5 रातों में इबादत करनी होती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि शब कदर की रात में नमाज किस तरह से पढ़ें, कितनी रकात नफल पढ़ें। इसी के साथ साथ आप इस वीडियो में जान पाएंगे नमाज में पढ़ी जाने वाली छोटी छोटी सूरतों के बारे में। जिन लोगों को नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें याद नहीं है, वो इस वीडियो में आराम से सूरतें भी याद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नमाज में पढ़ी जाने वाली अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, और इसी के साथ साथ हम जान पाएंगे नमाजों के अलावा और इस रात में कौन कौन सी इबादत की जा सकती है, किस किस तरह से सवाब हासिल किया जा सकता है। वैसे तो हमारे चैनल पर पहले से भी ये वीडियो मौजूद है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल खुलासा तौर पर नमाज पढ़कर बताएंगे, नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें पढ़कर बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको और किस तरह की इबादतें की जा सकती हैं इस रात में, वो सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस रात में नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है। दोस्तों, इस रात में किसी भी तरह की इबादत की जा सकती है। सबसे पहले अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो 2-2 रकात नफल की नियत करके आप जितनी रकात चाहे उतनी रकात पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इरादा बनाया कि आज मुझे इस रात में 20 रकात नफल पढ़ने हैं, तो इसके लिए नियत करने का तरीका भी आप जान लीजिए। वैसे तो नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल में आप सोच लें कि आप 2 रकात नफल पढ़ रहे हैं या 20 रकात नफल पढ़ रहे हैं, वो भी काफी है। लेकिन अगर आपको जुबान से कहना है, मिसाल के तौर पर अगर आपको 20 रकात पढ़नी है तो 20 रकात की नियत 2 तरीके से की जा सकती है। या तो आप हर 2 रकात में 2-2 रकात की नियत करते रहें, या फिर 20 रकात की नियत एक ही मर्तबा कर लें। इस तरह से नियत करें, नियत करता हूं मैं या नियत करती हूं मैं 2 रकात नफल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और अगर आपको एक ही मर्तबा में 20 रकात की करनी है तो इस तरह से करें, नियत करता हूं मैं या नियत करती हूं मैं 20 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। तो ये तो हो गई नफल नमाज की नियत। अगर आपने 2 रकात नमाज नफल की नियत की है तो जब 2 रकात मुकम्मल आप कर लेंगे तो सलाम फेरेंगे, फिर से जब आप खड़े होंगे तो दोबारा से नियत कर लें। लेकिन अगर आपने 20 रकात की नियत एक ही मर्तबा कर ली है तो बस 2 रकात में आप सलाम फेरें, फिर उसके बाद में अल्लाह अकबर कहकर बस हाथ बांध लें, उसमें दोबारा नियत करने की जरूरत नहीं। तो ये तो बात हो गई नियत की। अब आइए जान लेते हैं कि 2-2 रकात करके किस तरह से पढ़ी जाती है। नियत करने के बाद में अल्लाह अकबर कहकर आप हाथ उठाएं और नियत बांध लें। तो उसके बाद में सबसे पहले सना पढ़ें, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा वाली सूरत को पढ़ें। उसके बाद में तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। अब इसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़ लें, फिर आखिर में आमीन बोल दें। अब इसके बाद में फिर तस्मिया पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कोई सूरत पढ़ेंगे। जो सूरत आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई सूरत याद नहीं है तो घबराएं नहीं, इस नमाज के तरीके को बताने के बाद में आपको 10 छोटी छोटी सूरतें भी बताई जाएंगी जो याद करके आप इस नमाज में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 10 छोटी छोटी सूरतों की बात करें तो तरतीब से पढ़ेंगे, यानी सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए अलम तरा से शुरू करते हैं तो अलम तरा वाली सूरत को पहले पढ़ लीजिए। अलम तरा वाली सूरत को मुकम्मल करने के बाद में अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाए, रुकू में जाकर रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बी अल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा। उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह के सीधे खड़े हो जाएं। अब इसके बाद में अल्लाह अकबर कहकर पहले सजदे में जाएं, सुभान रब्बी अल आला इसको 3, 5 या 7 मरतबा बोलें, फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं, सुभान रब्बी अल आला इस तस्बीह को 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ें, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब जब हम दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं किसी भी नमाज की हो तो इसमें सना तावुज़ नहीं पढ़ी जाती, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा वाली सूरत और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ेंगे। इसको डायरेक्ट शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में अब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा को आखिर तक पढ़ें, आखिर तक पढ़कर आमीन कह दें। फिर तस्मिया दोबारा से पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अब कोई सूरत मिला लें। अब जैसे कि हम सीरियल वाइज आपको बता रहे हैं, तो पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत को पढ़ा,
تو اس کے بعد میں آتی ہے سورہ قریش، تو دوسری رکعت میں سورہ قریش یعنی لی لافی قریش والی سورت کو پڑھ لیں گے۔ اس کو بھی مکمل پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، پہلے کی طرح رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم 3، 5 یا 7 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تشہد میں بیٹھ جائیں گے، یعنی اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی تھی، تو یہ دوسری رکعت مکمل ہو گئی۔ اب اتحیات پڑھیں گے، اتحیات بھی آپ کو آخر میں جاننے کو مل جائے گی، وہ ہم نے پوری پڑھ کر بتائیے کہ اتحیات کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اتحیات کو مکمل کرنے کے بعد میں آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی آخر میں آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کے۔ اس کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں گے، یہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ تو ان سبھی چیزوں کو دیکھ کر آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اب جب آپ نے تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ لی، درود ابراہیم پڑھ لی اور دعائے معصورہ پڑھ لی، تو پہلے داہنی جانب یعنی رائٹ سائڈ پر آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد میں بائیں سائڈ میں یعنی لیفٹ سائڈ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب پھر دوبارہ اٹھیں اور پھر 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نیت باندھیں، اور اسی طرح سے آپ 2 رکعت کر کے جتنی چاہے آپ پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 رکعت پڑھ لیں، جتنی آپ کی ہمت ہو اتنی رکعت نفل آپ پڑھ لیں۔ دیکھیے یہ تو ہو گیا 2 رکعت نفل کو پڑھنے کا طریقہ، اسی طرح سے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس رات میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کریں، قضائے عمری پڑھیں۔ قضائے عمری کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ نمازوں کی قضا کیسے کی جاتی ہے، وہ ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اس کا لنک ہم نے دے رکھا ہے۔ آؤ نماز سیکھے والی پلے لسٹ ہے، اس پلے لسٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو ٹوٹل تقریباً 150 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، جس میں نماز سے متعلق ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک چیز اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ 5 وقت کی فرض نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ الاستخارہ کی نماز، صلاۃ الحاجت کی نماز، اشراق کی نماز، یہ ساری نمازوں کی ویڈیو اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا وضو کرنے کا طریقہ، یہ ساری ویڈیو اس ایک اکلوتی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی۔ قضا جب آپ کر کے نمٹ جائیں تو آپ تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، یعنی تسبیح پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیے، استغفار کی تسبیح پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح فاطمی پڑھیے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کی تسبیح پڑھ لیجیے آپ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کریم اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کریم کو سن لیجیے، جو آپ کے گھر میں قرآن کریم پڑھا ہو تو آپ قرآن کریم کو سن لیجیے، وہ پڑھتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس طرح سے آپ اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ آپ کو بہتر لگے اس طرح سے آپ عبادت کیجیے۔ اب بہت ساری بہنیں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جو خاص دنوں سے گزر رہی ہوتی ہیں، یعنی پیریڈز کے دنوں سے، یعنی حیض کے دنوں سے یا نفاس کے دنوں سے گزر رہی ہوتی ہیں، وہ بڑی پریشان رہتی ہیں کہ اس رات میں کس طرح سے عبادت کریں۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اس سے متعلق بھی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ اور نماز سیکھے والی پلے لسٹ میں جب آپ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو انشاءاللہ اس میں مل جائے گی، اور اس کا ایک الگ سے بھی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا عبادت کا طریقہ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو نماز میں پڑھے جانے والی جو صورتیں ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے پڑھی جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ثنا، تعوذ، تسمیہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ جب ہم چینل پر اپنے ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے کمنٹس دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو A to Z ہر چیز کے بارے میں علم ہے، اپنی زندگی کے بارے میں، لائف سٹائل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں علم ہے، لیکن نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، نماز میں صورتیں کون کون سی پڑھی جاتی ہیں، کوئی علم ہی نہیں ہے۔ لیکن اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے چینل پر ویسے آلریڈی یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر بتا رہے ہیں، اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، یہ سب اس میں ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ اب آپ آگے غور کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم ثنا سے شروعات کرتے ہیں۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہو گئی۔ اس کے بعد میں ہم نے بتایا تعوذ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں آتی ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। अब इसके बाद में हम 10 छोटी छोटी सूरतों पर गौर करते हैं। ये 10 छोटी छोटी सूरतें जिस तरह से हम आपको पढ़कर बता रहे हैं, इसी तरह से तरतीब से यानी सीरियल वाइज आपको पढ़नी है। सबसे पहले आती है सूरह फील। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। दूसरे नंबर पर सूरह कुरैश। ली इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतआमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। तीसरे नंबर पर सूरह माऊन। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। इसके बाद में सूरह कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। पांचवें नंबर पर है सूरह काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। छठे नंबर पर आ जाती है सूरह नस्र। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। सातवें नंबर पर सूरह लहब। तब्बत यदा अबी लहबिय्युं व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आठवें नंबर पर सूरह इखलास। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नौवें नंबर पर सूरह फलक। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वकब व मिन शर्रिन नफ़्फ़साति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और 10वें नंबर पर सूरह नास। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास। तो प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, ये 10 छोटी छोटी सूरतें सभी बहन भाई इसको बार बार रिपीट कीजिए और आप इनको याद कर लीजिए। ये नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब इसके बाद में हम जान लेते हैं तशाहुद में जो हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम अत्तहियात पढ़ेंगे, तो अत्तहियात को समझ लीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा। तो यहाँ आप गौर कीजिए, जब हम बोलते हैं ना अशहदु अल्लाह इलाहा, तो अल्लाह इलाहा पर जो है अपनी शहादत वाली उंगली को उठा लेंगे और इल्लल्लाह कहते कहते शहादत वाली उंगली को बिछा लेंगे। फिर उसके बाद में मुकम्मल करेंगे व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद में दुरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। दुआए मासूरा बहुत सारे लोगों को याद नहीं होती है, तो वो परेशान रहते हैं कि अब हमें दुआए मासूरा तो याद नहीं है, तो अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में कौन सी दुआ पढ़ें। तो तब तक के लिए आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार ये पढ़ लीजिए। लेकिन दुआए मासूरा जो है पढ़ना बहुत ज्यादा अफजल है, तो आप दुआए मासूरा को जल्द से जल्द याद कर लीजिए। तो प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप एक बार और समझ लीजिए, शबे कदर की रात में 2-2 रकात करके जितने चाहे नफिल पढ़ सकते हैं, अपनी छूटी हुई नमाजों को कज़ा कर सकते हैं। इस रात में खूब तस्बीहात करें, कोई सी भी तस्बीह आप पढ़ें दुरूद शरीफ की। इसी के साथ साथ आप तस्बीह फातिमी पढ़ लें,
इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ लें, जो चाहे आप पढ़ सकते हैं। पहले कलमे की, दूसरे कलमे की, तीसरे कलमे की, कोई सी भी तस्बीह आप पढ़ते रहें इस रात में, ये सब इबादत होती है। इसी के साथ साथ आप कुरान करीम की तिलावत करें। कुरान करीम अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो कुरान करीम को सुन लीजिए। ये सारी इबादतें आप इस रात में कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों की नॉलेज में काफी इजाफा हुआ होगा। ये वीडियो अपने पास तक बिल्कुल ना रखें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने तमाम रिश्तेदारों को, तमाम कॉन्टेक्ट्स में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग शब कद्र यानी लैलतुल कद्र की रातों का फायदा उठा सकें। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।